गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे स्किन एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मतलब कि एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वो हम एनिमल में भी कर चुके और हमने क्या है मैन में भी कर लिया। मैन में किडनी के द्वारा होता है और किडनी की स्ट्रक्चर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि स्किन कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। जो ह्यूमन स्किन होती है ना, उसमें क्या है, स्वेट ग्लैंड्स होती है। स्वेट समझते हो, पसीना ग्रंथि जिसको बोलते हैं, वो होते हैं, पसीना निकलता है ना हमारी बॉडी से। वो क्या है, हमारी स्किन की जो अपर वाली लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके नीचे क्या है, एक कोइल्ड ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये जो ग्लैंड्स होती है। जो कि ये जो हमारे पोर होते हैं ना, स्किन के पोर ओपनिंग होती है उस स्किन के सरफेस पर, उनसे कनेक्ट हो जाती है। ये जो ग्लैंड्स होती है एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ सोल्ट ब्लड से कलेक्ट करके उन पोर्स के थ्रू हमारी हमारी स्किन के ऊपर स्वेट की फॉर्म में क्या है निकाल देती है। ये हमारा क्या होता है, स्किन के द्वारा एक्सक्रीशन कैसे होता है। इस एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना बॉडी से, कैसे भी निकले। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब प्लांट में कोई भी सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल से क्या करते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, उनको कंडक्ट करते हैं एंड कंडक्ट इट इनटू द लीव्स। और लीफ बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, यानी रूट से लीफ तक आ जाते हैं जो मिनरल्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो फूड मैन्युफैक्चर होता है, जो फूड बनाती है लीव्स, वो क्या है, प्लांट के सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। रूट्स जैसे कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, अनियन, ये स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है, एंड बिकम फ्लैशी। और क्या है, फ्लैशी हो जाते हैं, फ्लैश मतलब टाइप के हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे क्या है, मेन जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम वेसल्स कंडक्ट वाटर। ये क्या है, वाटर को कंडक्ट करती है मिनरल्स से फ्रॉम द रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। देखो स्टेम, जो हमारे रूट होते हैं वो मिनरल्स को कहाँ से कंडक्ट करते हैं, सोइल से। सोइल में कहाँ से, वाटर के थ्रू। वाटर से होते हुए क्या है, ये रूट से लीव्स तक आ जाते हैं, किसके द्वारा, स्टेम के द्वारा, जो हमारा बीच में मेन पार्ट होता है स्टेम। अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की स्टेम से, उसको हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट होता है ऊपर बढ़ना। फ्लोएम क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू, जो कि फूड को ट्रांसफर करते हैं लीव्स से बॉडी के अदर पार्ट में, प्लांट के द्वारा, प्लांट्स में। देखो जाइलम तो वो होता है जिसमें वाटर के थ्रू मिनरल्स ट्रांसफ़र होते हैं, और जो फ्लोएम होता है उसमें क्या है, फूड ट्रांसफ़र होता है। अब जिस प्रोसेस के थ्रू होता है वो प्रोसेस हम इसमें रीड करेंगे। वो प्रोसेस हमारा है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है, वाटर के जो मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर घुल चुके हैं, वो जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ आते हैं प्लांट्स और एनिमल मेम्बर के थ्रू, उसको हम ओस्मोसिस कहते हैं। मान लो कि कोई प्लांट मेम्ब्रेन है या फिर एनिमल मेम्ब्रेन है, उनके थ्रू जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से, ठीक है, उसको हम ओस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट हेयर्स किसको कहते हैं, रूट में हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। ओस्मोसिस प्रोसेस इनमें कैसे होता है, स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स मतलब क्या होता है, ये जो रूट्स होते हैं ना, जो हेयर्स होते हैं, वो थोड़े स्वेलिंग हो जाते हैं वाटर में, एंड श्रिंक ऑफ ग्रेप्स इन सोल्ट सॉल्यूशन। और जिस तरह, जैसे देखो, अगर हम सोल्ट सॉल्यूशन में ग्रेप्स को डालें तो वो श्रिंक हो जाती है। आर सिंपल एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओस्मोसिस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।